इस वर्ष हायर सेकेंडरी में 7,37,004 बच्चे अपीयर हुए थे। इसी तरह से हायर सेकेंडरी व्यावसायिक में 1267 बच्चे फॉर्म भरा था। इस पर हम किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं कर रहे हैं। अगर इस रिजल्ट से कोई छात्र असंतुष्ट होगा तो वो उसके लिए एक परीक्षा हम लोग आयोजित कर रहे हैं जो 5 सितंबर में होगी। उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेंगे। वो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में बच्चे ऑनलाइन अपना फॉर्म भर पाएंगे। परीक्षा की डेट 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में रहेगी। जो अदर बोर्ड्स के बच्चे हैं लगभग 5000 के आसपास, उनका हम लोग रिजल्ट प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। बाकी शेष बच्चों का रिजल्ट हमने हाई स्कूल के रिजल्ट के आधार पे बनाया हुआ है। 5000 बच्चों का जो रिजल्ट अभी बाकी है वो प्रोसेस में है। जैसे ही उनका हाई स्कूल का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा उसकी में हम आगे कार्रवाई करेंगे। प्रेस रिलीज का बेसिक एक हमने जारी की है वो आपको हम उपलब्ध करा दें। क्या फूल है? हाँ तो बहुत उस पर प्रेशर हुआ है। हम थोड़ा सा पहले हैं 12 बजे आ जाए।
वाह। आदर्श पटेल। ठीक है, मेरे पास है भी 496 ठीक है। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आज माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित परीक्षा का 12वीं कक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी जो 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उन सबको मैं एक अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमने जो मूल्यांकन पद्धति अपनाई थी, बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया गया है और इसलिए कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हो रहा है, सब उत्तीर्ण हो रहे हैं। आज के रिजल्ट में 52% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए हैं, 40% द्वितीय श्रेणी में आए हैं और 7% तृतीय श्रेणी में आए हैं। इसलिए 7% 52% प्रथम श्रेणी है, 40% द्वितीय है और तृतीय श्रेणी में 7% के ऊपर ये रिजल्ट रहा है। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों ने बहुत साल भर के जो कोरोना का संकट था उसमें अपनी पढ़ाई निरंतर रखने की कोशिश की थी। शिक्षा विभाग ने भी उनकी शिक्षा को पूरी कराने की कोशिश की थी। फिर भी परीक्षा का जैसे ही समय आया, फिर से कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में आ चुकी थी। उसके कारण से हमको एक बड़ा निर्णय करना पड़ा। हमने इस मूल्यांकन पद्धति को आधार बना करके और रिजल्ट घोषित किया गया है। मैं सभी विद्यार्थियों को फिर से, उनके अभिभावकों को और विशेष करके उन शिक्षकों को भी जिन्होंने कोरोना के समय रिस्क लेकर के, चाहे वह ऑनलाइन पद्धति से हो या जहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी वहाँ किसी अन्य स्थान पर छोटे छोटे समूह विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम किया था, उन सब का भी योगदान इस रिजल्ट में सम्मिलित हो रहा है। अभिभावक और विद्यार्थियों का अपना योगदान है। एक प्रकार से यह रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है। यदि कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होते हैं इससे, उनको भी हमने विकल्प दे रहे हैं। जिस विषय में वो परीक्षा देना चाहेंगे, परीक्षा सितंबर के माह में होगी। यदि सारे विषयों में बैठना चाहते हैं परीक्षा, तो सभी विषयों में बैठ सकते हैं। और जब लगता है विद्यार्थियों को मुझे इसमें कम नंबर है, मुझे इसमें ज़्यादा आ सकते थे, तो उसी विषय में भी बैठ सकता है। ये हमने विकल्प विद्यार्थियों को दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का इस रिजल्ट को लेकर के किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होगा। ये बहुत पारदर्शिता पद्धति से, एक वैज्ञानिक पद्धति से हमने परिणाम दिया है। अगले साल की दृष्टि से हम, क्योंकि अभी कोरोना का संकट हमारे सामने से गया नहीं है, मध्य प्रदेश जरूर हम थोड़ा अच्छी स्थिति में है और इसलिए इस साल जितना भी हम पढ़ाई का, अध्यापन का कार्य कराएंगे, उस सब का हम सतत मूल्यांकन पद्धति से बीच बीच में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते रहेंगे। उसका पूरा कार्यक्रम हम 30 अगस्त तक वो भी घोषित करेंगे, ताकि अगले साल जो थोड़ी बहुत कठिनाई इस बार आई है, वो कठिनाई भी नहीं आएगी और हम कोशिश करेंगे ऑफलाइन परीक्षा आयोजित हो
फिजिकल रूप से परीक्षा आयोजित हो, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो भी हमारे पास हम जो नियमित मूल्यांकन करेंगे, सतत मूल्यांकन करेंगे, वर्ष भर मूल्यांकन का हमारा काम चलेगा। उसके आधार पर भी हम अगले साल को वेटेज दे करके और आगे का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में रहेंगे। इसलिए शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छी तैयारी की है और अच्छी तैयारी के साथ में अगले साल का पूरा कैलेंडर भी हम पूरा जारी करने वाले हैं। जो बच्चे इस परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे वो बच्चे 1 अगस्त से 10 अगस्त तक एमपी ऑनलाइन पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। सितंबर के महीने में उनकी परीक्षा होगी। वो किसी भी एक विषय में भी बैठ सकते हैं या सभी विषयों में भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा की गई है। सर, ये जो आपने रिजल्ट घोषित किया है आदर्श पटेल का 500 में से 496 हमने जो 10वीं का इनका रिजल्ट था, उस 10वीं के रिजल्ट में जो बेस्ट ऑफ 5 जिसमें जो विषय है उसमें से 5 जो विषय हैं जिसमें ज़्यादा अंक आए हैं उनका मूल्यांकन के आधार पर उनका औसत निकाल करके वो किया गया है। अभी लागू है। निश्चित रूप से कॉलेज के साथ भी, उच्च शिक्षा मंत्री के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके और निर्देश दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ का जो विद्यार्थी पास होकर कॉलेज में जा रहा है उन सब विद्यार्थियों का एडमिशन हो जाए। चाहे हमको सीट बढ़ाने के लिए सरकार को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा विद्यार्थी वो कॉलेज से बाहर नहीं होगा, उसको एडमिशन देने की व्यवस्था सरकार करेगी। देश के टॉप कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा? मध्य प्रदेश सरकार तो सीटें बढ़ा भाई उनका मेरिट का आधार पर रिजल्ट सब एडमिशन देते हैं। जहाँ पर मेरिट के आधार पर होते हैं या वो अपने इंटरनल एग्जाम लेकर करते हैं, उनको उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। चाहे मध्य प्रदेश के छात्रों, दूसरे राज्य के छात्रों, उनके लिए वो व्यवस्था लागू रहेगी। ठीक है, धन्यवाद आप सबको।